दुनिया में सिर्फ दो जीव राशि हैं जो खुद अपनी जुबान की वजह से फंसते हैं। एक है मेढक और दूसरा। सुनिए जी, क्या लिख रहे हो? देखिए तो टीवी पे क्या चल रहा है। टीवी में क्या चलेगा? टीवी में तो पूरा डस्ट है, साफ नहीं करोगे क्या? इस जीव राशि को हस्बैंड कहते हैं। इस जीव राशि को अपूर्व जड़ी बूटियां पाने वाले अमेज़न फॉरेस्ट से लेकर अंधेरी तक आपको कहीं भी मिल सकता है। इस जीव राशि का स्वभाव और विचार: घंटों भर बैठ के पेपर पढ़ना, रिमोट और खाने के बीच में फर्क न जानकर टीवी देखना, कुछ भी न हो फिर भी सोचते ही रहना, एक काम शुरू करके उसे खत्म न करते हुए दूसरे काम पर चले जाना, फिर वही काम पर वापस आना, फिर दोनों काम अधूरा छोड़ना। उसका असली गुस्सा, खुशी, दुख सब कुछ अपने आप को ही दिखाना, अपने आप से प्यार करना, किसी चीज में बिल्कुल ध्यान न देना। उदाहरण के लिए गीला टवल वहीं पर फेंक देना, पैरों के नीचे कुछ भी हो उसे कुचल देना, ठीक से कॉफी भी ना बना पाकर उसे वहीं पर ही छोड़ देना, चप्पलों को इस तरफ फेंक देना। अपना कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स घर पर आए तो कितना आनंद होता है इस जंतु को, और अगर उसके पत्नी के घर से कोई आए तो हाँ, हाँ, हाँ। मल्टीटास्किंग सोचकर किसी एक काम को भी ठीक से न करना। अगर उसका दुश्मन कमजोर हो तो रौब जमाना, लेकिन उसमें भी बुद्धू बन जाना। अगर कोई भी घर पे ना हो तो इस तरह डाउन टू अर्थ रहना, गलती करके फंस गए तो इस तरह से भी डाउन टू अर्थ रहना। इन्हें अगर किसी खास काम के लिए ढूंढे तो किसी के हाथ न लगते हुए फोन स्विच ऑफ करके अपने सीक्रेट अड्डे पर चले जाना। घर में सब कुछ अपने ही बलबूते पर चलता है, इस गलत फहमी में जीना। हस्बैंड नाम का इस जीव राशि का ऐसी हालत होने का कारण क्या है? इस देश या फिर ये समुदाय? क्या सरकार हो सकता है, या फिर पाकिस्तान का धोखा? इसमें एक कारण भी नहीं, इन सब का सिर्फ एक ही कारण है, वो है इसका जुबान। आइए देखते हैं। हे भगवान, पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। कौन सा हॉस्पिटल? सुनिए तो। यस, ये मेड इट। पापा गिर गए और आप कह रहे हैं मेड इट? शिट। अरे नहीं मेरी माँ, तुम्हारे पापा को नहीं। ये देखो क्रिकेट मैच चल रहा है ना। अरे बाप रे, ऐसा मैंने नहीं कहा। इस जीव राशि का खासियत हमेशा नॉन सिंक में बात करता है। सुनो, आपका नाम आनंद किसने रखा? मैंने भी विश्वास कर लिया, अमरीश पुरी रखना था, आपके लिए करेक्ट होता। What? अगर पत्नी पूछेगी व्हाट तो सुनकर बिल्कुल चुप रहना एलकेजी में ही सिखाया जाता है, लेकिन ये जीव राशि चुप रहेगा क्या? तेरे पापा ने ये कहा था कि तू मीनाक्षी शेषाद्री लगती है। मीनाक्षी जैसे नहीं हो तो परवाह नहीं, शेषाद्री जैसे लग रही हो। मैंने पूछा क्या? आपके बीवी के हाथ का कौन सा खाना पसंद है? बिरयानी। जी आपको? एक्चुअली मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है। सूप, बिरयानी, पास्ता, पाया, चिकन, मटन मसाला, उसमें प्याज वगैरह डाल के बारीक काट के जैसे मुझे पसंद है वैसे ही बनाती है। वैसे ही फ्राइड राइस भी बहुत स्वाद बनाती है, नान भी बहुत गर्म होते हैं, उसे खाते ही बिल्कुल अमृत की तरह। और उसके बस हो गया ना भाई, बस कर। और आप बहुत बेचैन लग रहे हैं। आपकी बीवी के हाथ का कौन सा खाना पसंद है? राजमा, वही वो रोज पकाती है। इतना खुल के कह दिया ना, अब वो भी नहीं मिलेगा। अरे भाई, सबके घर में तो यही रोज बनता है, लेकिन अगर उसे खुले आम बोले तो ये गलत है मेरी माँ, गलत है माँ। सुनिए जी, सब अपनी बीवी के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेके देते हैं, आप मेरे लिए एक यूजफुल गिफ्ट भी अभी तक लेके नहीं दिए। गिफ्ट यूजफुल? टेबल पर देखो, टेबल के नीचे देखो। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? पसंद आया? वेइंग मशीन? क्या मैं तुम्हें इतनी मोटी लग रही हूँ? शादी से पहले मेरे पीछे पीछे आते थे ना, तब मैं इतनी मोटी नहीं लगती थी क्या? मेरे पास आओगे ना तब मैं देखूंगी। अच्छा, फूल और स्वीट, अचानक इतने रोमांटिक कैसे बन गए? आम आदमी की तरह हाँ ना बोलते हुए हमेशा ज्यादा ही बोलता है। अरे नहीं नहीं,
ऑफिस में सरस्वती पूजा था इसलिए। जाओ वहीं जाओ, तुम्हें वहाँ प्रसाद मिलेगा, वही खा के वहीं पे सो जाओ। अच्छा, तुम्हारी बहन के लिए कैसा लड़का ढूंढ रहे हैं? अच्छा सा टॉल हैंडसम गोरा चिट्ठा पढ़ा लिखा अमीर दूल्हा ढूंढ रहे हैं। हैंडसम, गोरा, चिट्ठा, पढ़ा लिखा और हाइट भी। तुम्हारी माँ को ही ऐसा लड़का नहीं मिला, तुम्हारी बहन को कैसे मिलेगा? एकदम फालतू डायलॉग बोल के सबको हंसाने की कोशिश करता है, और अगर कोई न हंसे तो खुद ही इस तरह हंसा तो सोचिए क्या होगा। मेरे माँ बाप के बारे में इतना घटिया बात बोल के आपको हंसी आ रही है? मेरा छोटा भाई 1 हफ्ते के लिए आ रहा है। क्यों भाई, चिड़ियाघर में 1 हफ्ते की छुट्टी दी गई है क्या? अपना भाई तो सब कुछ ठीक, लेकिन अगर बीवी का भाई हो तो साले के लिए बीवी का गुस्सा झेलना पड़ता है। जिंदगी में एक दिन इसको जरूर समझ में आएगा कि इसके जबान की वजह से ही इतनी मुसीबतें झेलना पड़ रहा है। अब बिल्कुल मुंह नहीं खोलूंगा, बिल्कुल साइलेंस, ऐसा डिसाइड करेगा। लेकिन किस्मत ही खराब, तब भी फंस जाता है। सुनिए तो, मेरी मम्मी गांव से आ रही है, साथ में मेरी बहन भी आ रही है। अच्छा, मम्मी बोली तो देखा नहीं, बहन बोली तो मुड़ के देख रहे हो क्या? अच्छा, तुम ऐसे भी सोच रहे हो क्या? मुझसे शादी कर लिया वही बड़ी बात है तुम्हारे लिए, मेरी बहन भी चाहिए क्या? एकदम गहरी नींद में भी इस जीवराशि का मुंह बंद नहीं रहता है। सोते वक्त भी अपने मुंह बंद नहीं रख सकते? कौन सा जन्म है तुम्हारा? What are you? मैं अपने मम्मी के घर जा रही हूँ। I don't want to be in this place anymore. The moral of the story, मेढक भी सिर्फ अपने मुंह की आवाज की वजह से ही फंसती है, लेकिन हस्बैंड नाम का ये जीवराशि मुंह से कुछ भी करे फंसता है, and it goes on. संसार के इस संगीत में हस्बैंड ही मृदंग है। इस तरफ भी मार पड़े और उस तरफ भी मार पड़े, हर तरफ से मार पड़ना तो निश्चित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुंबई मीटर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्यों भाई, ठीक है ना? क्या बात कर रही हो तुम? अब बजा रहा हूँ मेरी बा। सब्सक्राइब करें, बटन दबा दिया ना?